जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 28 मार्च का करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो करंट अफेयर्स बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या दिया है, हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी यानी क्या हुआ दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बनेगा, तो दूसरा राज्य कौन बन गया है दोस्तों, तो ये बना है गुजरात। क्या बन गया है, यूसीसी लागू करने वाला सेकंड, पहला क्या है तो उत्तराखंड राज्य। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, हिंदी में हम कहें क्या, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ये लागू करने वाला सेकंड राज्य क्या बन गया है, तो ये बन गया है गुजरात। पहला राज्य आपसे पूछे तो पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब दोस्तों समान नागरिक संहिता, तो ये हमें संविधान में कहाँ मिलता है, संविधान में इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 44 में। आर्टिकल नंबर 44 में क्या मिलता है हमें, समान नागरिक संहिता का वर्णन मिलता है। और आर्टिकल नंबर 44 जो है किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है ये, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आर्टिकल आता है, निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आर्टिकल आता है। अब यहाँ पे बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये कहाँ से कहाँ तक हमें वर्णन मिलता है संविधान में, तो ये मिलता है हमें कब, भाग 4 में। कहाँ मिलता है, संविधान के भाग 4 में मिलता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल नंबर आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक। कौन से आर्टिकल, 36 से 51 तक हमें किसका वर्णन मिलता है संविधान में, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भाग आपसे पूछे तो भाग नंबर 4। आर्टिकल नंबर समान नागरिक संहिता का, तो आर्टिकल नंबर कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 44 में हमें समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन मिलता है। तो इसको जो राज्य है वो कौन कौन से हैं, पहला राज्य उत्तराखंड जिसने अभी लागू कर दिया है, और दूसरा राज्य वो कौन सा होगा, तो ये होगा कौन सा, गुजरात राज्य। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में बांग्लादेश ने कब अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, कौन सा, 55वां स्वतंत्रता दिवस। तो ये कब मनाया है दोस्तों, 26 मार्च को। कब मनाया है, 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो दोस्तों बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप लोग 1971 को। आपको याद होगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तब क्या हुआ था, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश को जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में ये आता था। पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश वाला भाग था उसे क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में ये क्या हुआ है, अलग हुआ है पाकिस्तान से, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, बांग्लादेश। तो अभी 2025 में जो है कौन सा स्वतंत्रता दिवस, 55वां स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मनाया है 26 मार्च को। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है 1971 में क्या हुआ है, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है। चलिए आगे आते हैं, देश की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू होगी, तो पहली जो नाइट सफारी है देश की वो कहाँ शुरू होगी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो कहाँ पर शुरू होगी नाइट सफारी, पहली है ये, भारत की पहली नाइट सफारी है, उत्तर प्रदेश में ये चालू होगी, और विश्व की 5वीं है। क्या दोस्तों, विश्व की ये 5वीं है, याद रखेंगे, देश की पहली और विश्व की 5वीं नाइट सफारी है। अब ये देखिए दोस्तों, तो लखनऊ के कुकरेन वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी शुरू होगी। ये कहाँ पर होगी आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेन वन क्षेत्र में ये शुरू होगी। चलिए इस तरह की देश की ये पहली है और विश्व की 5वीं। मैंने बताया विश्व की क्या है, ये 5वीं है, और देश की क्या होगी, पहली नाइट सफारी होगी। सिंगापुर मॉडल से प्रेरित है, ये किससे प्रेरित है, तो सिंगापुर मॉडल से ये प्रेरित है नाइट सफारी। चलिए याद रखेंगे कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। हाल ही में 1.3 फीट लंबी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी का नाम क्या है, तो सबसे छोटी बकरी का नाम क्या है दोस्तों, 1.3 फीट लंबी, तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, करुम्बी। क्या नाम है उसका, करुम्बी, सबसे छोटी बकरी 1.3 फीट लंबी है। चलिए
हाल ही में पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये पहली बार हो रहा है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री खेल। कौन सा खेल? पहली बार राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 में। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो याद रखेंगे कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर किया जा रहा है ये? महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 में। नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 में 20 से अधिक खेलों का आयोजन किया गया है। मैरीटाइम गेम यानी राष्ट्रीय समुद्री खेल, जिनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, क्रिकेट, शतरंज, गोल्फ, फुटबॉल, ये फुटबॉल है दोस्तों, ठीक है, फुटबॉल, पिकल बॉल, यास्टिंग और इंडोर रोइंग शामिल है। तो याद रखेंगे कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन? मुंबई में। चलिए, नेशनल मैरीटाइम गेम्स, इसका जो क्या है दोस्तों, पहला एडिशन है, मुंबई में हो रहा है। 23 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। 23 मार्च से शुरू होगा, 4 अप्रैल तक चलेगा। उद्घाटन किसने किया? तो पीटी उषा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आयोजन कौन कर रहा है इसका? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। चलिए, याद रखेंगे कहाँ पर हो रहा है? मुंबई में। हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, क्या है दोस्तों? हजारों ख्वाहिशें ऐसी को जो है साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए भी चुना गया। चलिए, अब आप लोग कमेंट से बताओगे कि अभी जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? आप लोग नाम बताओगे। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप लोग इनका नाम बताओगे कि किसे दिया गया था। ये अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़े थे। हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों सीईओ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याणरमन। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन क्या बने हैं? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ। हाल ही में 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों? 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025, तो ये हुआ है कहाँ पर? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ है दोस्तों? तो ये आता है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो मेघालय के शिलोंग में 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस 2025 शो का आयोजन हुआ है। हाल ही में भारत का पहला PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट द इंडिया ओपन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों? भारत का पहला ये टूर्नामेंट है PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में। याद रखिए कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। भारत में ये पहली बार हो रहा है। महाराष्ट्र में 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ये चलेगा। 24 से 28 मार्च यानी आज क्या है इसका? आखिरी दिन। चलिए, इसका आयोजन PSA के द्वारा किया गया। PSA क्या है दोस्तों? तो प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। क्या है ये? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे कहाँ पर है? इंग्लैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन है PSA के? तो सौरभ घोषाल, जो कहाँ के व्यक्ति हैं? इंडिया के। सारा जैन पेरी, जो कहाँ के व्यक्ति हैं? तो इंग्लैंड के। प्रेसिडेंट क्या कौन कौन है यहाँ के? तो सौरभ घोषाल, जो कहाँ के हैं? भारत से हैं। और सरह जैन पेरी, वो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। तो याद रखेंगे PSA प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। चलिए, PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। और भारत में जो है पहली बार हो रहा है। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों भारत की क्या है? पहली स्वदेशी मशीन है MRI, जिसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म? MRI मशीन का। तो कहाँ पर स्थापित होगी ये? तो ये होगी दिल्ली के एम्स में। दिल्ली के एम्स में होगी पहली स्वदेशी MRI मशीन की स्थापना। ये हमका स्थापित होगी। चलिए, हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? कौन सी चैंपियनशिप दोस्तों? तो एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप। तो ये होगी कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर होगी ये चैंपियनशिप? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन UWW एशियाई ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं? तो UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं संजय सिंह। किसे चुना गया है? संजय सिंह को UWW एशिया ब्यूरो सदस्य के लिए। चलिए, भारतीय कुश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी
आई के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया। तो ये है कौन दोस्तों, अभी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है कौन, जय शाह। याद रखेंगे किसके अध्यक्ष है, WFI के। चलिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है, तो बालपन की कविता तो किसने चालू की है, किस मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अब जल्दी से कमेंट से बता दो शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। बालपन की कविता किस मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने ये शुरू किया है। चलिए, हाल ही में NNM मानद विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध AI की शुरुआत करेगा, तो किस विश्वविद्यालय, किस देश की सहायता से दोस्तों, तो ये मलेशिया की सहायता से। कौन सा देश, मलेशिया की सहायता से बौद्ध AI की शुरुआत करेगा। कौन सा विश्वविद्यालय, तो NNM मानद विश्वविद्यालय। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं, तो नीति आयोग के जो नए सदस्य बने हैं दोस्तों कौन है, वो राजीव गौबा। क्या बने हैं ये, नीति आयोग के नए सदस्य। चलिए नीति आयोग की बात कर लेते थोड़ी सी। तो नीति आयोग क्या है दोस्तों, तो ये है वैधानिक निकाय। क्या है ये, वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया, नीति आयोग। किसके स्थान पर, तो योजना आयोग को समाप्त किया गया, उसके स्थान पर क्या लाया गया है, नीति आयोग लाया गया है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष याद रखेंगे आप लोग, जो भी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। सीधे सीधे कहें पदेन प्रधानमंत्री, जो पद में है वो क्या होते हैं इसके अध्यक्ष, पदेन प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष। चलिए, तो उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, इसके क्या होते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का नाम याद रखेंगे, उपाध्यक्ष कौन है, के सुमन बेरी। के सुमन बेरी क्या है, नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष। CEO आपसे पूछे तो CEO का नाम भी याद रखिए, CEO। या हम कहे सचिव, यहाँ के नीति आयोग के सचिव कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री, वर्तमान में उपाध्यक्ष के सुमन बेरी, CEO BVR सुब्रमण्यम। ये किसकी बात कर ली हमने, नीति आयोग की। ये क्या है दोस्तों, तो वैधानिक निकाय है जो थिंक टैंक के आधार पर कार्य करता है। चलिए, तो इसके जो सदस्य बने हैं वो कौन बने हैं, राजीव गौबा इसके सदस्य बने हैं। हाल ही में किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ये किसे मिला है दोस्तों, तेलंगाना को। किसे मिला है, तेलंगाना राज्य को टीवी परीक्षण, ट्यूबरक्लोसिस परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो तेलंगाना राज्य को मिला है। चलिए, हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा, तो कौन होगा दोस्तों, तो ये होगा इंडोनेशिया देश। क्या होगा, ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल। चलिए आगे आते हैं। तो हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है सुनील कुमार ने, तो ये जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। चलिए, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और किस देश ने दोस्तों, तो ये किया है सिंगापुर ने। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो किसे बनाया दोस्तों, अमेरिका सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को, तो जय भट्टाचार्य को। जय भट्टाचार्य को क्या बनाया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक अभी नियुक्त किए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, किसे, जय भट्टाचार्य को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।